हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेटा मॉन्क। तो इसके पहले हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं। पहला वीडियो में राउंड 1 को कवर किए थे, जो एनालिटिक्स इंटरव्यूज़ में मोस्टली पूछे जाते हैं। उसमें सिक्वल को कवर किए थे हम लोग, और सिक्वल पाइथन को कवर किए थे। फिर सेकेंड राउंड में भी सिक्वल पाइथन और कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको कवर किए थे। इन दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के ऊपर कहीं थंबनेल में आएगा। थर्ड राउंड हम लोग मोस्टली इसको कवर करेंगे केस स्टडीज़ या फिर गेस्टिमेट के रूप में। ज़रूरी नहीं है कि केस स्टडीज़ या फिर गेस्टिमेट आपको राउंड 3 में ही मिले। राउंड 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, किसी भी राउंड में आ सकता है। हायरिंग मैनेजर राउंड में भी आ सकता है। होता ये है कि जब भी आपका टेक्निकल इंटरव्यू जैसे जाता है, उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वहाँ पे केस स्टडीज़ पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। अब केस स्टडीज़ में एक्चुअली क्या देखा जाता है, कौन से पैरामीटर पे आपको जज किया जाता है, इन सब कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारे पोजीशंस हैं आपको डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, प्रोडक्ट एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, सप्लाई चेन एनालिस्ट, कुछ भी हो सकता है। इन सारे पोजीशंस का हम लोग मोस्टली देख रहे हैं वो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में। सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में भी पूछा जाता है केस स्टडी, बट वो उतने मतलब कि कॉम्प्लेक्स नेचर के नहीं होते। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हम लोग एक्सपीरियंस वाइज, 0 to 2 ईयर्स, 2 to 5 ईयर्स और 5 to 8 ईयर्स। मोस्टली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ का हम लोगों को एक्सपीरियंस है वो है ओयो हो गया, उबर हो गया, ओला, फ्लिपकार्ट, हाइक, अर्बन कंपनीज़। इन सारे का मतलब एक समेशन है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब केस स्टडीज़ में अगर हम लोग देखें तो 0 to 2 ईयर्स में मोस्टली 1-2 केस स्टडी पूछा जा सकता है, वो भी इजी नेचर के रहते हैं। ऐसा मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, या फिर आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड रहेगा, या फिर कुछ भी एक रैंडम सा क्वेश्चन रहेगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। गेस्टिमेट्स मॉडरेट लेवल का रहता है। मॉडरेट लेवल में हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन रहता है। 1-2 क्वेश्चन के एस्टिमेट्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप पहले या दूसरे राउंड में अगर आप सिक्वल या पाइथन के इंटरव्यूज़ में थोड़ा आपका उतना अच्छा नहीं आता है, तो आप आते हो केस स्टडी, उसी राउंड में आपको केस स्टडी पूछा जा सकता है। और केस स्टडी में भी अगर आपको इशू आए तो फिर इंटरव्यूअर गेस्टिमेट्स पे जाता है, क्योंकि गेस्टिमेट्स में बेसिकली यहाँ पे आपको देखा जाता है कि बिजनेस लॉजिक कैसा है, आप सोच कैसे रहे हैं पर्टिकुलर बिजनेस वाइज। एस्टिमेट में देखा जाता है कि आपका इन जनरल एनालिटिकल स्किल कैसा है, जैसे आप कितने पैरामीटर को कवर कर पा रहे हो, या फिर आप डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट आंसर पे जंप कर जा रहे हो। 2 to 5 ईयर्स में 1-2 केस स्टडीज़ रह सकता है, लेवल मॉडरेट रहता है। और गेस्टिमेट चांसेस कम है, पूछा भी जा सकता है, लेकिन गेस्टिमेट डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि हाउ मेनी रेड कार्स इन दिल्ली और समथिंग, ऐसा नहीं रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ मॉडरेट लेवल पे जब डिस्कस करेंगे, तो याद रखना। और 5 to 8 ईयर्स में मोस्टली एक एडवांस लेवल के स्टडी रहता है। इसमें या फिर आपके रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करना होता है, या फिर जो सामने इंटरव्यूअर है वो कैसा क्वेश्चन, वो किस डोमेन में है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस यही दोनों पॉसिबिलिटी है। इंपॉर्टेंस क्या है केस स्टडी का? केस स्टडी बहुत हद तक ये जज करता है कि आप बिज़नेस कितना अच्छे से समझ रहे हो, क्योंकि टेक्निकल स्किल लोगों को पता है कि टेक्निकल स्किल आप इन्हेंस करवा सकते हैं किसी को भी। अगर आप सिक्वल पे काम कर रहे हो, या फिर अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हो, कल होकर आपको आर या जावा पे काम करना पड़े, तो वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू कि आपका बिजनेस चेंज होते ही अगर दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो थोड़ा इशू रहता है। इसलिए केस स्टडी में काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन से क्वेश्चन पूछा गया। आपका एक्सपीरियंस टेलीकॉम इंडस्ट्री का है और क्वेश्चन ई कॉमर्स पे पूछा जा रहा है, ताकि आप देख सको कि कैसा मतलब कि कैसे एक कैंडिडेट सोच रहा है। अब जो मोस्टली हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आप ज़्यादा अच्छे से सोचोगे और समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कहने का मतलब यही नहीं कि हम लोग से फ्लिपकार्ट या फिर वॉलमार्ट ऐसे कंपनीज़ का बात करें। देखो, कोई भी कंपनी ऐसा जो कि अपना बिजनेस ही कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ई कॉमर्स वाइज ही ट्रीट कर रहे हैं। एक सबसे कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स को देखेंगे किसी वेबसाइट पे जाके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसका सॉल्यूशन। तो मोस्टली जो हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स का, तो हम लोग अभी देखेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन,
मिंत्रा, ओला, ओयो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ई कॉमर्स में 2-3 कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी रिगरसली यूज़ होते हैं। उनमें से कुछ है बाई फ्लो, कस्टमर चर्न, कस्टमर एक्विजिशन। तो हम लोग एक्चुअली जाके अभी देखते हैं वेबसाइट पे कि कैसे क्वेश्चंस रहते हैं और एक्चुअली मीनिंग क्या है उन क्वेश्चन से पूछने का। अब मान लो आप अमेज़ॉन पे गए, आपको अमेज़ॉन पे ख़रीदना है बोट ईयरफोन, ठीक है। तो एज ए यूज़र ये पहला बार ऐसा हुआ कि हम यहाँ पे कुछ सर्च किए, सर्च करने के बाद पहला जो लिंक खुला उस पर मेरे को ये पसंद आया, क्लिक किए, नेक्स्ट पेज पे गए। तो 2 पेज अभी तक हो चुका है, पहला होम पेज, दूसरा प्रोडक्ट पेज, तीसरा ये हो गया डिस्क्रिप्शन पेज। यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और ये सारा एक ही सेशन में चल रहा है, ठीक है। अभी विदिन 30 सेकेंड्स हम लोग दूसरे पेज पे थे, पहले पेज पे आए, फिर दूसरे पेज पे, फिर ये तीसरा पेज है। अब यहाँ पे सब कुछ देख लिए, यहाँ पे 10 सेकेंड टाइम दिए। अगर कुछ आपको क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन भी देख सकते हो, कुछ टाइप करना है, कुछ सर्च करना है, ये सब इन जनरल हम लोग देखते हैं। ये करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक हुआ तो अब खुलेगा 4th पेज या फिर ऐड टू कार्ट, कुछ भी वो हो सकता है। एक बार बाय नाउ पे क्लिक हो गया तो यहाँ पे कुछ वाउचर लग सकता है, अमेज़ॉन और समथिंग, ठीक है। अमेज़ॉन वाउचर ट्राई किए, नहीं लगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्लेस योर ऑर्डर हो जाएगा। तो टोटल ऐसे अगर आप देखो तो 4-5 पेज हैं। कोई भी बाई फ्लो का 4 पेज 5 पेज से ज़्यादा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि नहीं तो कस्टमर चर्न करने लगेंगे। अब जब हम लोग बाई फ्लो एनालिसिस देखते हैं तो उसमें क्या देखें हम लोग, पहले होम पेज, फिर आ गया सर्च पेज, उसके बाद आ गया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर आ गया पेमेंट, नहीं अभी आएगा अपना कूपन पेज, और फिर आ गया पेमेंट पेज, ठीक है। तो बाई फ्लो से क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे 1000 लोग आ रहे हैं, फिर यहाँ पे घट के 500 हो जा रहे हैं, फिर यहाँ पे घट के 200 हो जा रहे हैं, फिर यहाँ पे घट के 100 हो जा रहे हैं, और फिर पेमेंट कर रहे हैं टोटल 40 लोग, या मान के चलो 80 लोग, तो अपना कन्वर्जन है 0.8% का। तो एक्चुअली बाई फ्लो से हम लोग देखते क्या हैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, कि कितने लोग चर्न कर रहे हैं, कितने लोग आगे के पेजेस पे नहीं जा रहे हैं, और अगर वो नहीं जा रहे हैं तो फिर वो क्यों नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि वो लोग फिर दूसरे वेबसाइट पे चले गए या फिर बाउंस बैक कर गए। अब इसको एनालाइज करने में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट दे सकते हैं। अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज में कोई 0 से 10 सेकंड के बीच में ही बस रह रहा है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई उसका लैक ऑफ इंटेंट था, उसको ख़रीदना कुछ नहीं था, उसको बस विंडो शॉपिंग करना था। कूपन पेज पे वो 3-4 कूपन अगर यूज़ कर रहा है और इनवैलिड हो रहा है तो उसको वैसा डील नहीं मिला जो उसको चाहिए और वो फिर निकल लिया। पेमेंट पेज फेलियर भी हो सकता है। सर्च पेज में वो गया बट उसको वहाँ पे क्लिक किसी दूसरी चीज़ पे क्लिक नहीं किया, मे बी वो कुछ और खोजने गया हो या फिर कुछ और उसको देखना हो, गलती से वो इस सर्च पेज पे चला गया। तो ये सारे एनालिसिस को हम लोग बाई फ्लो एनालिसिस कहते हैं, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन में ये एक एनालिसिस रहता ही है। उसका नाम हो सकता है कुछ चेंज हो, लेकिन ये रहेगा ही रहेगा। जहाँ पे अगर आप देखो तो पूरे फ्लो को देखते हैं। तो इसको बताना कैसे है और क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है जैसे अमेज़ॉन में ये पूछ सकते हैं कि हमारे पास 1000 कस्टमर आए और 8% कन्वर्जन है इस मंथ, लास्ट मंथ 15% था। तो रीज़न क्या हो सकता है, मतलब इतना डिप करने का क्या रीज़न हो सकता है। अब आप कई जगह देख सकते हो, या फिर अगर आप ये बोल सकते हो कि बहुत लोग, अब आप एनालिसिस करोगे अगर आप ये देखोगे कि लास्ट टाइम कूपन जो इनवैलिड आता था वो 8% आता था और इस बार 20% आ रहा है। वैलिड रीज़न, कुछ कूपन कोड होगा जो एक्सपायर कर गया होगा जिससे लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। पेज फेलियर 10% होता था पहले, अब 25% हो रहा है। कुछ बग हो सकता है। सर्च पेज में लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कुछ प्रोडक्ट का, और जिसके कारण लोग एक्चुअली चैटबॉट से बातें कर रहे हैं और उसके बाद फॉलो आउट कर रहे हैं। अब सेम इसी प्रॉब्लम को जो अमेज़ॉन आपसे पूछ रहा है वही फ्लिपकार्ट कस्टमर चर्न की तरह पूछ सकता है। कस्टमर चर्न से उसका मतलब ये हो सकता है कि
मेरे पास आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से कस्टमर है जो कि चर्न कर रहे हैं और कैसे इसको एक्वायर किया जा सकता है। तो कई तरह के आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हो। बस आपको ट्राई ये करना है कि कोई भी केस स्टडी हो वो हमेशा एक सिस्टमेटिक वे में आप आंसर करो। इसमें ये रैंडम नहीं होना चाहिए कि हाँ ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हैं। आप कई फनल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी कंप्लीट बिजनेस को आपको जज करना है तो उसको सप्लाई में ब्रेक कर दो, इन्वेंट्री में ब्रेक कर दो, रेवेन्यू वाइज ब्रेक कर दो। उसको आप पहला ही कट ऐसा बना लो कि हम लोग पहले देखेंगे सप्लाई कैसा चल रहा है, इन्वेंट्री कैसा है, रेवेन्यू कैसा है, ऑपरेशंस कैसा है। जब आप एक ये स्टार्ट इसके कन्वर्जन, तो जब आप ऐसे स्टार्ट करते कोई भी इंटरव्यूअर, ऐसे इंटरव्यूअर अगर हमको ये पता चले कि सामने वाला बंदा सबसे पहले कट में ही ये बता रहा है कि हम लोग इन इन पैरामीटर पे चेक करेंगे, सप्लाई, इन्वेंट्री, रेवेन्यू, ऑपरेशंस और कन्वर्जन, और उसके बाद इन सब पे उसके पास एक दो पॉइंट भी अगर है तो फिर ये काफ़ी सिस्टमेटिक साउंड करता है कि हाँ ठीक है, बंदा जो है उसको ये आइडिया है कि कैसे एक प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाए। नहीं तो फिर आप पहले पॉइंट में बोलोगे कि वेबसाइट के कन्वर्जन को देख लो, दूसरे पॉइंट में बोलोगे कि रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है, तीसरे में ऑपरेशंस पे सवाल उठा दोगे, इन्वेंट्री पे फिर आपका क्वेश्चन रहेगा कि इन्वेंट्री ऐसा क्यों है वैसा क्यों। वैसे नहीं करना, सिस्टमेटिक वे में ही ई कॉमर्स को बेसिकली केस स्टडी और गेस्टिमेट दोनों गेम ही है सिस्टमेटिक आंसर करने का। इसमें अगर आप रैंडम जाते हो और आपका आंसर कितना भी सही एक्यूरेट क्यों ना हो, सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अब दूसरा, ये सारा कुछ अगर आप देखोगे, आप कोई भी अगर आप किसी भी कंपनी के लिए दे रहे हो, अगर आप लीसियस से लेके बिग बास्केट तक किसी भी कंपनी के लिए अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो एक ना एक प्रॉब्लम ई कॉमर्स के अराउंड रहेगा ही रहेगा। और आपको कहीं ना कहीं ये बाई फ्लो का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये बहुत हेल्प करेगा। ये 5 पेज कैसे कैसे उसमें सेल थ्रू करते हैं, कैसे कैसे लोग चर्न कर रहे हैं, ये सब अगर आप जितने ज़्यादा सोच के प्रिपेयर्ड होके जाओगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। दूसरा हो गया गेस्टिमेट। गेस्टिमेट के लिए हमारे वेबसाइट पे भी datamonk.com पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स प्रेजेंट हैं, हम लोगों के पास कुछ बुक्स भी हैं। गेस्टिमेट सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक सा तरीका है। वो तरीका कुछ ऐसा है कि आप पूरे गेस्टिमेट को 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दो, मे बी कट 1, कट 2, कट 3 और कट 4। अब आपको कुछ कोई भी क्वेश्चन दिया गया, वो क्वेश्चन नंबर ऑफ़ कार्स का हो, नंबर ऑफ़ पर्सन वियरिंग ब्लैक टी शर्ट, या फिर रेड कैप, या फिर नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स हियर देयर, कुछ भी हो सकता है। सारे का सॉल्यूशन ऐसा ही होता है कि आप पहले कट में एक एज्यूम करो कि बहुत ही बड़ा सा नंबर, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव कि आपको क्या पता है। अगर आपको पता भी है कि दिल्ली का पॉपुलेशन 59 लाख है, तब भी आप उसको 1 करोड़ लोगे या फिर 10 लाख लोगे, कुछ ऐसा जिसमें कैलकुलेशन में आपका दिमाग ना लगे। एस्टिमेट इज़ नेवर अबाउट कैलकुलेशन, इट्स ऑलवेज अबाउट बॉइलिंग डाउन टू अ पर्टिकुलर नंबर। वो नंबर सही हो गलत हो ये तो इंटरव्यूअर को भी नहीं पता। अब आप यहाँ पे ले लो 10 लाख, 10 लाख हो गया किसी भी एरिया का पॉपुलेशन। अब आपको मान लो कुछ भी देखना है कि नंबर ऑफ़ कार्स कितने हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि फैमिली साइज़ कितना है। फैमिली साइज़ हम इजी करने के लिए इसको ले लेते हैं कि हर एक फैमिली है 4 मेंबर्स हैं उसके, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख के बाद आप यहीं पे रूल आउट कर दोगे कि 50,000, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करना है। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप सिंपल बोल दोगे कि मेरे पास डेटा ऐसा है कि 50,000 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल सॉरी, बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब अपने पास सैंपल बच गया 2 लाख लोगों का। अब 2 लाख लोगों के पास आप इसको दो बकेट या तीन बकेट या 4 बकेट में भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे करना होगा तो मैं उसे 20% में करूँगा। 20% ऐसे लोग जो कि कार अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, कांट अफोर्ड, दे कैन अफोर्ड 1 car एंड these are 2 cars ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ये फिर हट गया। फिर 60% को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 लाख से, 20% को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। यहाँ ही बस एक ऐसा कैलकुलेशन रहेगा जहाँ पे आप को थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा। तो इसको भी इजी बनाने के लिए हम लोग ऐसे देख चुके हैं। 20% को बोल दिया कि कांट अफोर्ड, 60% ऐसा हो गया कि जो अफोर्ड कर सकते हैं 1 कार, और 20% ऐसा हो गया जो 2 कार ऑन एन एवरेज रखते हैं। तो 60-20, और ये 20 को भी इसलिए रखें ताकि 20% इंटू 2 कर सके, क्योंकि हर एक के पास 2 कार हो सकता है। अब मेरे पास 100%, मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कार ही हो गया 2 लाख।
अब 2 लाख कार हो गया, उसमें अगर आपको पूछा जा रहा है कि कौन से कलर का, मान लो वाइट कार है, रेड कार है, कुछ भी, तो आपको यही पता है कि रेड हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक। मोस्टली क्या कलर होता है? रेड, वाइट, ब्लैक और मिसलेनियस, मेरे को नहीं पता और कोई कलर होता है। तो इसको भी आप 25% में डिवाइड कर सकते हो। 25% में डिवाइड कर दो तो आपको हो गया 50,000। ये नंबर पे आप आ गए। ये पूरा कैलकुलेशन करने में आपको बमुश्किल से लगा 2 या 3 मिनट, ठीक है। इसको एक प्लान करने में अलग से 1 मिनट रख लो और 2 मिनट उसको समझाने में, तो 3 मिनट। अगर स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन से तो आप 1-2 कट और डाल सकते हो। अगर ये क्वेश्चन मिडिल में आता है या फिर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू आता है तो आप आराम से इसको दिखा सकते हो कि हाँ, ये इतना 50,000 रेड कार्ड है दिल्ली में अभी के अभी। तो ये एक नंबर पे आ गए, आप उसको एक अप्रोच ऐसा दे दिए जो कि बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो ऐसे एक तरीका होता है। आप हमेशा एक अच्छे नंबर से स्टार्ट करो और उसके बाद जितना हो सके उतना उसको सिंप्लीफाइड रखो अपने कैलकुलेशन। एजम्पशंस, ऑलवेज बिलीव इन एजम्पशंस, यही वर्ड आपको सेव करेगा। अब वापस आते हैं डोमेन स्पेसिफिक। तो एक तो हो गया ई कॉमर्स। तो मेरे ख्याल में 90% तो नहीं, बट 60-70% इंटरव्यूज़ में ई कॉमर्स रिलेटेड ही केस स्टडी रहता है। आप कभी भी ऐसे मतलब कि बहुत ही ऐसे कोई कंपनी में आप शायद ही अप्लाई करो जो कि जिसका कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म हो ही ना। दूसरा आ गया डोमेन स्पेसिफिक, गेस्टिमेट हो गया। और दूसरा आ गया डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये मोस्टली आता है मॉडरेट लेवल या फिर एडवांस लेवल में। इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दिया जा सकता है और उसके बाद उस प्रॉब्लम के अराउंड आपको मतलब कि चेंज करना हो। जैसे अगर मान लो आप ब्लिंकिट या फिर जिसको ग्रोफर्स भी बोलते हैं, अगर सामने इंटरव्यू, अगर आप इसमें इंटरव्यू दे रहे हो और सामने वाला इंटरव्यू बोला कि भाई मेरा अभी डिलीवरी टाइम है 1 आवर, ठीक है, और मुझे इसको लाना है 10 मिनट्स में, तो इसको कैसे हम लोग अपने इन्वेंट्री को मैनेज करें, सप्लाई चेन को मैनेज करें, ताकि रेवेन्यू मिनिमम इम्पैक्ट हो और ऑपरेशन कॉस्ट में 20% इंक्रीज हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू इम्पैक्ट कम हो और हम लोग इस SLA को, इस 10 मिनट्स वाले को अटैक कर सकें। अब ये सारा तभी पॉसिबल है जब आप जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके वेबसाइट को बहुत ही अच्छे से चेक करो, बहुत अच्छे से देखो कि वो क्या करना चाह रहा है। उसके कुछ ग्लासडोर्स पे इंटरव्यूज़ देखो कि वो एक्चुअली किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। इन सब का क्वेश्चन का तरीका हम लोग चाहेंगे कि एक एक वीडियो में ट्राई करें, लेकिन क्योंकि n नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं और हर एक का एक अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो उसको सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आपके पास जो भी इंटरव्यू आए, जो भी इंटरव्यू शेड्यूल हो, उसको थोड़ा टाइम दो, 1-2 घंटे उसके प्लेटफॉर्म को देखो, ताकि आपके जो मेट्रिक्स निकले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो उस बिजनेस के अकॉर्डिंग। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है मेट्रिक्स पे। मेट्रिक्स या फिर कीवर्ड, ये आप बिल्कुल याद रख लो कि आपसे अगर आपको कल होके बोल दिया जाए किसी इंटरव्यू में कि आपको एक डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है, डैशबोर्ड बनाना है इस चीज़ का CXO को दिखाने के लिए। अब CXO को दिखाने के लिए आप डैशबोर्ड बनाओगे तो फिर आप रैंडम ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ रेवेन्यू देख लेंगे और पर ऑर्डर कितना प्राइस हो रहा है वो देख लेंगे, थोड़ा कस्टमर सेटिस्फेक्शन देख लेंगे और डैशबोर्ड बन जाएगा। नहीं, आप CXO को जब भी दिखाओगे तो उसको नंबर हमेशा कुछ इसी प्रकार से दिखाओगे और हर एक के अक्रॉस आपके पास कम से कम 4-5 मेट्रिक होना चाहिए। 4-5 मेट्रिक अगर आपके पास है तो आप उसको बता सकते हो कि हाँ ये कंप्लीट 5 डोमेन है और हर एक में 5-5 है, तो 25 मेट्रिक हम CXO को दिखा सकते हैं। और मेट्रिक कैसा हो सकता है, देखो जैसे मेट्रिक अगर हम लोग बात करें तो ये हो सकता है कि कितना पर ऑर्डर प्राइस कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल यूनिक ये हो गया तुम्हारा, मतलब नॉर्मल बता रहे कि कौन कौन सा मेट्रिक देख सकते हैं, यूनिक कस्टमर कितने आ रहे हैं, टोटल विजिट्स कितना हो रहा है, कस्टमर रेटिंग क्या दे रहा है, और कितना इन्वेंट्री का कितना साइज है, इन्वेंट्री साइज कितना है, ऑपरेशंस कॉस्ट कितना है। ये लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप किस बिज़नेस के लिए अप्रोच कर रहे हो या फिर इंटरव्यू दे रहे हो। तो ये सब करने के बाद भी अगर आप लोगों को ये लगे कि हाँ कुछ कुछ चीज़ मिसिंग है, कुछ और एक्स्ट्रा जानना हो सकता है, या फिर कहीं कहीं हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर राउंड में, SQL में, पाइथन में, गेस्टिमेट में, केस स्टडी में, या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, तो 2 चीज़ें। पहला कि आप इस वीडियो के एंड में इसको कमेंट करके बता दो कि हाँ क्या इशू हो रहा है, कहाँ आप फंस रहे हो, कैसा क्वेश्चन आप
आंसर नहीं कर पाए, या फिर क्या प्रोबेबल रीज़न है जिसके कारण आप एलिमिनेट हुए, जबकि आपके हिसाब से वो अच्छा गया था। दूसरा, हमारे वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पे हर एक सेक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ टोटल 3900 प्लस यूज़र्स हैं। टोटल नंबर क्वेश्चन अगर देखो तो 1700 के प्लस क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे मोस्टली वो सारे चीज़ डालते हैं जो कि अभी पूछे जा रहे हैं। आज अभी अगर ओएस मॉडल इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है, नो सीक्वल का काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है लोगों से, बिग डेटा पाइपलाइन के बारे में पूछा जा रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ लिखते हैं। इन सब जगह अगर आप ऊपर के पैनल को देखो तो यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो पाइथन, सीक्वल के स्टडी, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, आर, ये सारे में पूछे गए हैं। इन सब को अगर आप कवर कर लेते हो तो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक एनी इंटरव्यू। मतलब जो भी आप इंटरव्यू में बैठो, अगर आप 10 इंटरव्यू दे रहे हो तो 6-7 इंटरव्यू में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। हो सकता है 2-3 इंटरव्यू में उतना अच्छा नहीं जाए, लेकिन वो आप विथ टाइम ही लर्न करोगे। तो एक रिसोर्स हुआ हमारा वेबसाइट जिसमें क्वेश्चन भी है, ब्लॉग भी है। दूसरा हमारा ई शॉप जहाँ हम लोगों ने काफ़ी बुक्स को रखा है। और तीसरा, कोई भी आप ओपन सोर्स वेबसाइट, और मतलब कि ऐसा वेबसाइट हो गया जैसे ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो गया, या फिर एनालिटिक्स विद्या हो गया, या फिर आपका लीड कोड पे भी क्वेश्चंस अच्छे हैं, हैकर रैंक पे भी क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो बाय द एंड एम ये होना चाहिए कि आप कुछ समझ के जाओ या फिर कुछ भी बेटर होके जाओ अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में। अगर आप धीरे धीरे बेटर होते जा रहे हो तो डेफिनेटली आप एक ना एक दिन वहाँ पहुँच ही जाओगे जहाँ आपको अच्छा जॉब मिल जाए। और ये हमारा ई शॉप पेज है जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। यहाँ हम लोग सारे तरह के बुक्स डाले हुए हैं, जितना जैसे भी आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आपको लगता है कि पैंडास में आपका 1-2 इंटरव्यू में अच्छा नहीं गया तो फिर आप पैंडास का बुक परचेज़ कर सकते हो। आपको स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, केस स्टडी में प्रॉब्लम हो रहा है, आप कोई ऐसा इंटरव्यू दे रहे हो जिसके जेडी में ए/बी टेस्टिंग लिखा हुआ है, एडाबूस्ट लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा एडवांस देखना है तो ANN या फिर CNN ये सारे भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ और भी सारे बुक्स है, आप अपने यूज़ केस के अनुसार यहाँ पे ये भी डाल सकते हो कि कौन सा कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको सिर्फ पाइथन के बारे में देखना है तो सिर्फ पाइथन के बुक्स को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी यहाँ पे बुक्स रहेगा, अगर आपको इंटरेस्ट है आप परचेज़ कर सकते हो। कुछ ऐसा प्राइस नहीं है। अगर आपको लगे कि अगला इंटरव्यू अमेज़ॉन का है और केस स्टडी आप में आपको कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड परचेज इट। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ये पिछले वीडियो में भी हम लोग बोले थे और हर एक वीडियो में कहते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको डाउट हो कि इस चीज़ का प्रिपरेशन कैसे करना है, ये चीज़ का रिसोर्स क्या है, हम लीड कोड से पढ़ रहे हैं या फिर हम फलान सोर्स से पढ़ रहे हैं, ये कैसा सोर्स है, तो जस्ट कमेंट कर दो, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। जो भी आपके डाउट्स हैं विद इन कपल ऑफ आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स हम लोग डेफिनेटली उस चीज़ को आंसर करेंगे अपनी नॉलेज के हिसाब से, ताकि ये हेल्पफुल रहे किसी को भी, कोई भी बंदा। क्योंकि देखो, अगर आप देखो प्राइस भी कुछ यहाँ पे 549 में 10 बुक्स है, बाकी 49 रुपीज़ का बुक्स है। ये यूट्यूब पर जो वीडियो ये भी आपको हेल्प करेगा। ओवरऑल मोटिव यही है कि आपको हेल्प हो, आप जैसे भी करना चाहो। अगर आपको पॉसिबल नहीं लग रहा है ये मतलब कुछ भी परचेज़ करना, तो आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हो, और आप आराम से किसी भी एनालिटिक्स इंटरव्यू में बहुत ही स्ट्रांगली अपीयर हो सकते हो। बात बाकी सिलेक्शन होना या ना होना थोड़ा सा इंटरव्यूअर के हाथ में होता है, थोड़ा दूसरे कैंडिडेट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो। यहाँ हम लोग लाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 12 लाइक्स, मोर देन इनफ है हमारे लिए। और अगर आपको कुछ भी पर्सनली पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे जाके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।